नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस एनसीएल के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चनों को सही से नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आप लोग इसको एग्जाम के टाइम पर रिवाइज़ कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसने की थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी ने। ये है स्वामी विवेकानंद जी ने, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? बताइए दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? देवनागरी। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 1896 ईस्वी में। और कहाँ से? एथेन से शुरुआत हुई थी इसकी। और एथेन कहाँ से थे दोस्तों? यूनान में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ओलंपिक फ्लैग में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक फ्लैग में 5 गोले होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध नारा झंडा ऊंचा रहे हमारा किसका नारा है? तो बताइए दोस्तों, झंडा ऊंचा रहे हमारा जो प्रसिद्ध नारा है वह किसका नारा है? तो किसका है दोस्तों? श्यामलाल गुप्त पार्षद का। यह है श्यामलाल गुप्त पार्षद दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो बताइए फ्रेंड्स, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कौन थे व्यक्ति दोस्तों? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह है अमर्त्य सेन जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो कौन सा था दोस्तों? अकबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के अलावा किस अन्य महान नेता की जन्मतिथि है? तो बताइए फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के अलावा किस अन्य महान नेता का जन्मदिन मनाया जाता है? तो किसका मनाया जाता है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री जी का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग को। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? रायपुर। और एक क्वेश्चन और है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों, वो कौन है वर्तमान में? PR रामचंद्र मनोन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लार भोजन से पहले का pH मान क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, भोजन से पहले का जो लार होता है उसका pH मान क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? 7.4। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संक्रमण रोधी विटामिन किस विटामिन की उपमा है? तो बताइए फ्रेंड्स, संक्रमण रोधी किस विटामिन की उपमा है? तो किस विटामिन की दोस्तों? विटामिन A की। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि किस विटामिन की कमी से घाव नहीं भरता है? तो विटामिन C की कमी से घाव नहीं भरता है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है। कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? BS येदुरप्पा। और गवर्नर कौन है वर्तमान में? वजुभाई वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्वेश्चन दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? केरला में। केरला में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरला के वर्तमान में सीएम कौन दोस्तों? पिनई विजयन। और गवर्नर कौन है केरला के वर्तमान में? आरिफ मोहम्मद खान। तो ये बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु बम को बनाने में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, परमाणु बम को बनाने में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? यूरेनियम। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बताइए दोस्तों, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? वीर सावरकर। वीर सावरकर के द्वारा वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो कौन है दोस्तों? बहलोल लोधी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कौन है वह व्यक्ति दोस्तों? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी जो हैं वो देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्या है दोस्तों? क्रोना। स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। और दोस्तों स्वीडन की जो राजधानी है वो क्या है? स्टॉकहोम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। राजस्थान में जवाहर सागर बांध स्थित है। दोस्तों राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और दोस्तों वर्तमान में राजस्थान के जो सीएम हैं वो कौन है? अशोक गहलोत जी। और वर्तमान में गवर्नर कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्र। और दोस्तों जो ये जवाहर सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है? ये चंबल नदी पर स्थित है। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोगों को सरप्राइज क्वेश्चन है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।